अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो इस दुनिया में हर जगह पर अगर देखा जाए तो बहुत जगह पर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। किसी जगह पर थोड़ा हो रहा है, किसी जगह पर बड़ा होता है। अगर हम देखें एक रॉक से सॉइल बनने की प्रोसेस को, तो इसमें भी एक केमिकल रिएक्शन है। कैसे? जब मॉर्निंग में सन की लाइट रॉक के ऊपर पड़ती है तो रॉक सनलाइट को एब्जॉर्ब करके एक्सपैंड कर जाता है। उसके बाद शाम में जब लाइट चली जाती है तो वो रॉक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बहुत सालों तक चलने के बाद वो रॉक टूटने लगता है, धीरे धीरे वो उसका फॉर्म चेंज होने लगता है और धीरे धीरे वो सॉइल की फॉर्म में चेंज होने लगता है। तो वहाँ पर भी एक केमिकल रिएक्शन है। अभी हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, एक नए सब्सटेंस को बनाने के लिए। और जो नई सब्सटेंस बनती है, जो नई प्रोडक्ट बनती है, वो पिछले दो जो प्रोडक्ट मिले हैं इन दोनों के कंपेयर में इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। इसी को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि अगर ये ए प्रोडक्ट है और ये बी प्रोडक्ट है, तो ये जो बनकर तैयार हुआ वो ए बी प्रोडक्ट हुआ। और ये ए बी प्रोडक्ट की जो कैरेक्टर है, जो क्वालिटी है, जो प्रॉपर्टी है, वो ए और बी इन दोनों से बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। अब हम बात करते हैं कि केमिकल जो रिएक्शन होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो ये केमिकल रिएक्शन चार टाइप की होती है। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो छोटे छोटे स्मॉल सब्सटेंस मिल करके एक नई सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी अपने दोनों छोटे छोटे सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें एक बहुत बड़ा सब्सटेंस दो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में टूट जाती है। और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने स्मॉल रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है
और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होती है कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें दो टाइप का रिएक्शन होता है, ठीक है, दो रिएक्शंस होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। अब पहले हम बात करेंगे, अभी हम लोग जानेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे ए अगर आपका सब्सटेंस है और बी एक सब्सटेंस है, तो ये दोनों मिलकर के ए बी सब्सटेंस का निर्माण करते हैं और इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें दो छोटे छोटे, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो CaOH2O के साथ रिएक्शन करता है तो CaOH2 बनाता है, और ये CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैल्शियम ऑक्साइड और जो वाटर है इन दोनों से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सब्सटेंस छोटे छोटे सब्सटेंस में, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ए बी एक सब्सटेंस है तो ये अगर टूट जाता है ए और बी में तो इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ए बी जो सब्सटेंस है इसकी क्वालिटी, ये ए और बी की क्वालिटी होता है, ए बी जो प्रोडक्ट है इससे बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। जैसे अगर बात करें तो CaCO3, जैसे कि अगर बात की जाए तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दो में टूट जाता है, तो इन दोनों की क्वालिटी इससे बिल्कुल अलग होती है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे डिकम्पोजिशन अगर थर्मल मतलब हीट की वजह से अगर डिकम्पोजिशन होता है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हीट की वजह से होता है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर लाइट की वजह से होता है तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने की वजह से होता है तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तब हम उसको देखते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है तीन फॉर्म में। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन,
हीट की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए कि CaCO3 है, तो इसके अंदर जब हीट दिया जाता है तो ये CaO एंड CO2 इन दो में डिकम्पोज हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें AgCl है, तो इसके अंदर जब हम सनलाइट देते हैं तो ये जो होता है Ag+Cl2 इसमें डिकम्पोज हो जाता है। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होती है कि द डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की वजह से वो दो छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड हो जाती है, दो छोटे छोटे फॉर्म में टूट जाती है। देखिए जैसे MgCl2 है, तो ये जो है कैसे टूट जाता है, Mg+Cl2 इलेक्ट्रिसिटी। जब यहाँ पर MgCl2 को इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है तो ये Mg और Cl2 में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो उसके बाद तीसरी जो रिएक्शन होती है उसको हम बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होता है इसमें जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लो रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि आयरन है और कॉपर सल्फेट है, तो ये बन जाता है FeSO4 और ये हो जाता है कॉपर। ये जो बन जाता है फेरस सल्फेट एंड कॉपर। तो इसमें जो आयरन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपेयर में, इसलिए आयरन इसको डिस्प्लेस कर देता है और बना देता है फेरस सल्फेट एंड ये बन जाती है कॉपर। ठीक है, अब ये रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है, ये रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर होता है, उसको हम देखते हैं। जैसे हैलोजन की रिएक्टिविटी सीरीज होती है ये होता है हाईली रिएक्टिव और ये होता है लो रिएक्टिव। फ्लोरीन जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है हैलोजन सीरीज की, हैलोजन रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं इसको। और उसके बाद होता है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, उसको हम देख लेते हैं।
तो ये होता है इस तरीके से। तो ये होता है हाईली रिएक्टिव और ये होता है लो रिएक्टिव। पोटेशियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और प्लेटिनम जो होती है वो सबसे लो रिएक्टिव होती है। ये हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को रिप्लेस कर सकती है। यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। simultaneously। इसमें क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक साथ होते हैं। जैसे कि NaOH और HCl, जब A और B रिएक्शन होती है तो ये C और D, तो ये इस तरीके से रिएक्शन होती है। अगर AB और CD दो रिएक्शन होती है तो ये बना देता है AC एंड BD, दो तरह का रिएक्शन ये तैयार कर देता है एक साथ। ये दो तरह का रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक साथ इसमें होती है। तो ये हो गए, हमने देखा आज केमिकल रिएक्शन के बारे में और उनके कौन कौन से टाइप्स हैं वो सारा चीज़।